बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना नई नई हुई थी। तब दैत्यराज कश्यप और दिति के घर एक अत्यंत बलशाली राक्षस ने जन्म लिया, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो बचपन से ही अत्यंत घमंडी और क्रूर था। उसे अपने बल पर इतना अभिमान था कि वह देवताओं तक को चुनौती देने लगा। धीरे धीरे उसने कठोर तप करके अपार शक्ति प्राप्त कर ली। उसके शरीर से अग्नि की तरह तेज निकलता था और उसकी गदा के एक प्रहार से पर्वत भी कांप उठते थे। शक्ति मिलते ही उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर छिपने लगे, यज्ञ रुक गए, धर्म कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं पृथ्वी को ही छीन लूंगा, तब देवता कहाँ रहेंगे। ये सोचकर वह समुद्र की गहराइयों में चला गया और उसने पूरी पृथ्वी को जल में डुबो दिया। पृथ्वी माता, जिन्हें भूदेवी कहा जाता है, अंधकारमय रसातल में चली गईं। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, पृथ्वी के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, हमें रक्षा का उपाय बताइए। तभी ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा वराह यानी सूअर निकला। देखते ही देखते वो आकाश जितना विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। ये कोई साधारण वराह नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जिसे हम वराह भगवान के नाम से जानते हैं। वराह भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई। उनका विशाल शरीर जल को चीरता हुआ रसातल तक पहुंचा। वहां उन्होंने पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठा लिया। उसी समय हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा। उसने वराह भगवान को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे पशु, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, पृथ्वी को छोड़ दे, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होगा। वराह भगवान शांत रहे, परंतु उनकी आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षित ऊपर उठाया और फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गदा से गदा टकराई, आकाश कांप उठा, समुद्र में तूफान उठने लगे। देवता ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे और भयभीत थे। हिरण्याक्ष बार बार प्रहार करता, परंतु वराह भगवान अडिग खड़े रहते। अंत में वराह भगवान ने अपनी गदा से जोरदार वार किया। हिरण्याक्ष गिर पड़ा, फिर उठकर दौड़ा, पर इस बार भगवान ने अपने तीक्ष्ण दांतों से उसे भेद दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। दैत्य के मरते ही तीनों लोकों में शांति फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और वराह भगवान पृथ्वी माता को लेकर जल से बाहर आए। उन्होंने पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया, जिससे सृष्टि का संतुलन फिर से बन गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और भगवान की शक्ति ही विजयी होती है। अभिमान का अंत निश्चित